प्रोफेसर रियाज बलोच विद यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। गुज़श्ता एपिसोड में हमने हिंदुस्तान के ज़राई इस्लाहात के हवाले से गुफ्तगू की थी और उस ज़राई इस्लाहात के हिंदुस्तान के जो किसान हैं, जो ज़राई मज़दूर हैं, जो छोटे ज़मीन ओन करने वाले जो लोग हैं, उनकी मुआशी और समाजी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आई, उस पर गुफ्तगू की थी हमने। और साथ में ये भी हमने बताया था कि हम अगले अपने एपिसोड में पाकिस्तान के अंदर जो ज़राई इस्लाहात हुए हैं या ज़राई इस्लाहात ख़त्म हुए हैं जनरल ज़िया के दौर में, उसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। मैंने कल ये भी आपसे अर्ज़ किया था कि जनरल अयूब ख़ान ने 1959 में ज़राई इस्लाहात इंट्रोड्यूस करवाए थे, लेकिन वो गैर मौसर रहे। उसकी कई वजूहात थी। एक वजह तो ये थी कि उसमें सीलिंग लिमिट ज़मीन की बहुत ज़्यादा रखी गई थी। 1000 एकड़ बारानी ज़मीन की रखी गई थी और 500 एकड़ जो है वो इरीगेटेड लैंड की रखी गई थी, और उसमें प्रैक्टिकली वो इस्लाहात हो भी नहीं सकते थे काबिल अमल, और वो इन्फोर्स भी नहीं हो सकते थे। उसकी वजह ये थी कि अगर एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, 5-7 नौकर हैं, 2-4 और किस्म के दोस्त हैं जो लैंडलेस हैं, तो उनको मिला के उसी जागीरदार जिसके पास ज़मीन है वो उनके अंदर तकसीम करके और सरकार को ये बताया कि जो है वो ये जो ज़मीन है हमने तकसीम कर दी है, या ये कि सरकार के रिकॉर्ड में ये आ गया कि ये ज़मीन किसी एक शख्स के नाम पे नहीं है, बल्कि असलाहत से पहले ही ये ज़मीन जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है मुख्तलिफ जो है वो लोगों के जो है ना हवाले से। तो इस वजह से वो प्रैक्टिकली उसका फेल्यूर हुआ। उसका कोई किसानों के समाजी और जो मुआशी ज़िंदगी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और वैसे भी माशाल्लाह के अंदर पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं होती है, पॉलिटिकल सियासी जमूद होता है, और सियासी जमूद के अंदर जो मुआशरे की जो बेहतरी है उसके इम्कानात महदूद से महदूद होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने इंट्रोड्यूस करवाए अपने ज़राई इस्लाहात के प्रोग्राम को। अब वो देखना ये पड़ेगा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये इस्लाहात क्यों किए। बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब वजूद में आई तो उसके फंडामेंटल डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान में इंडस्ट्री किस तरह होना चाहिए, ख़ारजा पॉलिसी किस तरह होनी चाहिए, जो है वो ज़राअत क्या तरीक़ाकार होगा, और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे, जो सोसाइटी की मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे उसमें एक वाज़ेह प्रोग्राम जो है ना दिया हुआ था। और चूँकि पीपल्स पार्टी अपने उस मंशूर अपनी जो बुनियादी डॉक्यूमेंट है जिसको फंडामेंटल डॉक्यूमेंट वो कहते हैं, तो उसके अंदर जो है वो सोशलिज़म हमारी मईशत का ज़िक्र किया गया था। और बड़े वजाहत से उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो सोशलिज़म का अमल में आना इस मुल्क में क्यों ज़रूरी है, इस पे पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट है। एक तो पूरा मुकम्मल जो तासीसी इजलास ने ड्राफ्ट अप्रूव किया वो है, लेकिन इस सोशलिज़म के लफ्ज़ को और सोशलिज़म क्यों ज़रूरी है उसको बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया गया। तो कहने का मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब ख़ान की तरह किसी ब्यूरोक्रेसी के तजवीज़ पे या किसी चंद लोगों की ख्वाहिश पे या अपने ग्रीन इनकलाब का जो उसका एक गैर मंतकी तसव्वुर था कि वो जो है वो सब्ज़ इनकलाब लाएंगे इस मुल्क के अंदर, उसका गैर साइंसी जो तसव्वुर था उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं, बल्कि एक मुकम्मल विज़डम के साथ, मुकम्मल विजन के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर को इम्प्लीमेंट करने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के
फंडा फंडा जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है, उसके नुकात को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मुकम्मल पॉलिटिकल विल के साथ ये किया, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम के साथ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने इंतखाबी मंशूर में और अपने इंतखाबी जलसों में किए हुए वादों में ये बात ज़रूर की थी। और इस तनाज़ुर में जो है, जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने और पहले जो है वो प्रेसिडेंट बने, तो उन सारे अमल के दौरान उन्होंने कोशिश की कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको उसको उस उसको लेजिस्लेशन के ज़रिए जो है वो इम्प्लीमेंट करें। और काफ़ी इश्यूज़ पे कामयाबी भी हुई है और बहुत सारी चीज़ों में नाकामी भी हुई है। तो अब कामयाबी और नाकामी के जो इश्यूज़ हैं उसको हम अगली किसी किस्त में ज़रूर डिस्कस करेंगे, और करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है। हमें उस हिस्ट्री को करेक्ट पर्सपेक्टिव में जो है ना आवाम तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन इसमें जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जो सीलिंग यूनिट रखे थे वो 150 और ये बारानी का ज़मीन का और 100 एकड़ जो है वो जो इरीगेटेड लैंड है उसकी रखी थी। तो उस हवाले से यूनिट का जो साइज़ है वो कम कर दिया गया, और जिसके नतीजे में बहुत ज़मीन जो है वो वाफर मिक़दार में अवेलेबल हो गई और उसको किसानों के अंदर तक़सीम किया गया। लेकिन इसके अंदर ये अहम बात ये है कि वही चीज़ें जो अयूब ख़ान के दौर में हुई, वही चीज़ें जो हिंदुस्तान में हुई, यहाँ पे भी करने की लोगों ने कोशिश की, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसके लिए बहुत रेजिस्टेंस भी दी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। इस पे भी आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन चूँकि 1977 में जो उन्होंने रिफॉर्म्स किए, उसके बाद फौरी तौर पे जनरल ज़िया-उल हक़ ने उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया और उनको मौका नहीं मिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो अपने उस मैनिफेस्टो को और उस लैंड रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस है उसको जो कानून बनाया गया है उस पे अमल करवा सकें, क्योंकि उसके बाद फौरी तौर पे उसकी हुकूमत का ख़ात्मा हो गया था। और फिर जनरल ज़िया-उल हक़ का दौर आता है जिसमें वो इस्लाम और इस्लामी तालीमात को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान के अवाम की वाज़ेह अक्सरियत जो किसान हैं उनके हुकूक को सलब किया गया, उनके हुकूक पर डाका डाला गया। और जो ज़रई इस्लाहात हुए थे जो दुनिया भर में होते रहते हैं मुआशी और ज़रई तरक्की के लिए और किसानों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, उसको ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ़ वो ज़मीनें उसके अपने मालकान जागीरदारों को दोबारा वापस कर दी गई। उम्मीद है कि आपको जो है ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने कुछ इससे नताइज अख़ज़ किए होंगे, और ये साथ इंशाल्लाह चलता रहेगा। हम अगले प्रोग्राम में फिर इसकी मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं बाद में उसके हिस्ट्री के पस मंज़र में, उसके कानून के पस मंज़र में और समाजी तरक्की और मुआशी तरक्की के पस मंज़र में हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।